अब देखिए, सवाल ये है कि मैंने पहले दिन से ये बात करता आया हूँ कि भाई एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसको हमें तालीम का ज़रिया बनाना है, रोज़गार देने का ज़रिया नहीं बनाना। सोचें दो है, रोज़गार तो मिलेगा ही मिलेगा मगर मेरिट पे मिले और डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हो, डिपार्टमेंट स्ट्रेंथन हो, मजबूत हो। वो डिपार्टमेंट तब मजबूत हो सकता है जब हमारे पास हम क्वालिटी एडिशन करें। 97,000 जो टीचर्स हमारे पास आए, जिसको ऑफर लेटर्स इशू हुए, ये उस वक्त 2001 और 2021 और 2022 में सूरत-हाल ये थी। जब हमने ये रिक्रूटमेंट शुरू की तो उस वक्त 12,000 स्कूल हमारे बंद थे और रिटायरमेंट का जो रेशो था वो इतना हाई था कि इस वक्त हम क्राइटेरिया को नीचे नहीं लाते तो हमारे कोई 20,000 के करीब स्कूल बंद होने का अंदेशा उस वक्त मौजूद था, क्योंकि रिटायरमेंट हो रही थी। मजबूरन हमें वार फुटिंग पे उस क्राइटेरिया को रिलैक्स करके, जो हार्ड एरिया वाली बात करते हैं ना हमारे नौजवान पे, इनने अपने लोगों को देने के लिए फ़ायदा दिया। आप चले जाएं उमरकोट में, उठा के देख लें कि भाई मुराद अली शाह की अगर जो 7 की अगर वो हार्ड एरिया में यूसी है, या सरदार अली शाह की गाँव की यूसी जो है अगर हार्ड एरिया में, या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक भी यूसी हार्ड एरिया में होगी, तो मैंने पहले दिन से कहा है कि मैं उसका कसूरवार हूँ। ये वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हार्ड एरिया डिक्लेयर किया था, उसी बुनियाद पे हमने रिलैक्स किया। अब उसके बाद मुतालबात चले, 97,000 ऑफर लेटर इशू हो चुके। 4-5 साल ये चली, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला। उसके बाद मुतालबात आना शुरू हो गए। भाई 5 सालों में कोई 1 लाख से ज़्यादा नौजवान यूनिवर्सिटी से डिग्रियां लेके बाहर निकले। उनकी डिमांड शुरू हो गई कि भाई सारी की सारी सीटें आप इनको दे देंगे, हम जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं हम कहाँ जाएंगे। तो हमने उसके बाद क्या था कि 2 चीज़ें थी। एक तो उन नो फ्रेश ग्रेजुएट को भी मौका मिले, दूसरा कि डिपार्टमेंट को किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन से टीचर्स की ज़रूरत है, वो हम लाएं। वो हमें फिल फोर ज़रूरत थी, एक ईसीटी की, अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की, दूसरी थी साइंस टीचर्स की। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है, सिंध में पहली दफ़ा हो रहा है कि साइंस टीचर का एक कैडर क्रिएट हो रहा है और आपके स्कूल्स में ये साइंस के उस्ताद जाएंगे और जाके स्ट्रीम एजुकेशन पढ़ाएंगे। जनरल कैडर के तो हमारे पास कोई 1,60,000 70,000 के करीब बैठे हुए हैं टीचर। अब हमें मज़ीद एडिशन की ज़रूरत है, तो हमारे पास सीटें थी 1200 कुछ, और कैंडिडेट जो 55 की क्राइटेरिया पे पास हुए, टेंटेटिव है। मैं आपको कहूँ कि ये हतमी लिस्ट पास कैंडिडेट की नहीं है कि 8,700 हैं या 8,500 हैं। ये आईबीए ने वर्बली कम्युनिकेट किया है, उन्होंने फाइनल गज़ेट हमें नहीं भेजी। वो फाइनल जब गज़ेट भेजेंगे, कि उनके कुछ वहाँ पे सवालों पे इख्तलाफ थे, कुछ नौजवानों ने वहाँ पे कंप्लेंट्स की हैं, वो उनका मसला है, आईबीए का, हमारा नहीं है। उसको वो जब ठीक करके जो फाइनल लिस्ट हमें भेजेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने टीचर्स हैं। अब उस पर यह हुआ कि कमेटी के सामने हमने सारे सिनेरियो रखा कि 55 पे इतने पास हुए हैं, इतनी सीटें थी ईसीटी की, इतनी साइंस टीचर की सीटें थी। अब मज़ीद जो इतने पास हुए हैं हमारे कैंडिडेट्स जो साइंस टीचर्स, तो कमेटी की और सबकी इत्तेफाक राय से ये था कि अब फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको ये ऑफ़र लेटर्स इशू किए जाएं, और जितने 55 से ऊपर आए हैं पास होके, उन सबको आप ले लें साइंस टीचर, क्योंकि साइंस टीचर की ज़रूरत है हमें। ये डिसीजन हुआ। ईसीटी के हवाले से फैसला ये हुआ कि क्राइटेरिया को कोर्ट ने कहा है कि किसी कीमत पे कम न किया जाए। ईसीटी की पॉलिसी बनी हुई है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनी हुई है, क्योंकि इससे पहले हम एक बैच ईसीटी की ले चुके हैं। तो कोर्ट ने उस पॉलिसी पे स्ट्रिक्टली रहने के लिए डिपार्टमेंट को किया है, बहुत से रेफरेंसेस देके कि आप पॉलिसी पे चलें और इसको कम करने के लिए आप ना जाएं और फ्रेश आप टेस्ट करवाएं। तो कमेटी ने हुक्म किया है कि इस वक्त जो पास हुए हैं 55 पे, उन सबको आप ले लें, और इसके बाद बाकी जो सीटें आपकी बचती हैं आप बढ़ा सकते हो तो सीटें बढ़ाओ, और 3 महीने के अंदर दूसरी टेस्ट आप भेजें आईबीए को और दूसरी टेस्ट कंडक्ट करवाएं। जो रह चुके हैं तो वो अगेन अपीयर हो जाएं और अपीयर होके वहाँ से अपने आप को क्लियर करवा लें। जो कुछ तो निकल गए, बाकी जो बचते हैं वो फ्रेश टेस्ट में बैठे, क्योंकि ये कोर्ट के डिसीजंस की रूह में रोशनी में ये फैसला हुआ।